हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल बाइंग गाइड के बारे में। यानी कि अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से सोलर पैनल आपको लेने चाहिए, कौन सा सोलर इन्वर्टर आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा और कौन सी बैटरी आपके लिए सही रहेगी। तो दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि लोग बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और गलत सलत ऐसे ही पैनल लगवा लेते हैं और बिना नॉलेज के ऐसे ही नॉर्मल इन्वर्टर लगवा लेते हैं और लोकल बैटरी लगवा लेते हैं, जिससे ना तो उनका वो बैटरी बैकअप पूरा मिलता, ना उनकी पावर जनरेशन पूरी उनको मिलती और ना उनका पूरा लोड चल पाता। तो ऐसे में फिर वो पैसे भी उनके वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा, फिर ऐसे लोगों का विश्वास उठना स्टार्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी सी सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी तो आप दूसरों को भी सही नॉलेज दे पाएंगे और आप खुद के लिए भी बेस्ट सोलर सिस्टम चुनाव कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा, कौन से सोलर पैनल आपको लेने चाहिए, कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सी बैटरी आपके घर के लिए बेस्ट रहेगी और कम प्राइस में कौन सा सोलर सिस्टम आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक पेन और कॉपी लेनी है और जो जो आइटम आपके घर में है, यानी जो जो लोड आपके घर में है, फ्रिज, कूलर, पंखे, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, जो भी आइटम है, उन सभी की आपको एक लिस्ट बना लेनी है और वो कितनी पावर कंजप्शन करते हैं, यानी कितने वाट का है वो आइटम, वो भी आगे उनके लिख लेना है। जैसे कि एलईडी बल्ब 10 वाट का होता है, इस तरह से हर आइटम के टोटल वाटेज लिख लेनी है और उनकी फिर एक इकट्ठी कैलकुलेशन करनी है कि टोटल आपके घर का लोड कितना निकला है। अगर दोस्तों आपके घर का टोटल लोड 1 किलोवाट निकलता है तो आपको कम से कम 1.5 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना चाहिए और अगर 2 किलोवाट निकलता है तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको लेना चाहिए। इस तरह से दोस्तों जितनी भी टोटल वाटेज आपकी निकलती है, यानी टोटल किलोवाट आपका निकलता है, उससे 1 किलोवाट आपको बड़ा सोलर सिस्टम लेना होगा। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि दोस्तों अगर आपके घर का लोड एग्जैक्ट 1 किलोवाट है और आप 1 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो उससे क्या है कि एक तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी कम होती है, तो उस पे पूरा 1 किलोवाट लोड नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्वर्टर की रेटिंग जो है वो VA में होती है। 1000 VA का इन्वर्टर करीब 750 से 800 वाट तक का ही लोड चला पाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा, अगर आप 1 किलोवाट का लोड चलाने के लिए 1 किलोवाट का ही इन्वर्टर लेंगे तो उसके ऊपर छोटे सोलर पैनल आपको लगाने होंगे, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर अगर आपको सोलर सिस्टम बड़ा करना है तो फिर आपके वो सोलर पैनल काम में नहीं आएंगे, आपको वो पुरानी बेचकर और नए सोलर पैनल लेने होंगे। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसलिए दोस्तों जितना भी आपका टोटल लोड निकले उससे 500 वाट या फिर 1 किलोवाट बड़ा सोलर सिस्टम लेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक रहेगा और करंट जो आपको लोड चलाना है वो भी आपके लिए सही रहेगा। अभी बात करते हैं सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में कि आपको अपने घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम का चुनाव करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो होता है जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपके घर में 24 घंटे लाइट रहती है, कभी कभार जाती है, और आपके घर का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। मान लीजिए आपके घर का लोड 5 किलोवाट है और आप 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और आपके घर में लोड एक टाइम पे 2 किलोवाट चल रहा है और सोलर सिस्टम पूरी 5 किलोवाट की पावर जनरेशन कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 3 किलोवाट होगी वो नेट मीटरिंग के थ्रू वापस ग्रिड में सप्लाई हो जाएगी। जिससे क्या हुआ कि जब आपको पूरा 5 किलोवाट लोड चलाने की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम सोलर पैनल अगर कम पावर जनरेशन कर रहे होंगे तो जो आप ग्रिड से यानी मेन सप्लाई से जो पावर लेंगे उसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। यानी जितनी यूनिट आप वापस ग्रिड में सप्लाई करेंगे उतनी यूनिट आप उसमें से वापस निकाल भी सकते हैं, उसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आपको खाली बिजली बिल कम करना है तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नंबर 2 पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब है दोस्तों, इसमें आपको अपने घर में मेन सप्लाई का भी कनेक्शन रखना होगा और सोलर पैनल भी लगाने होंगे और सोलर बैटरी भी लगानी होगी। इसका कारण यह है कि मान लीजिए आपके घर में पावर कट बहुत ज्यादा होते हैं और आपको बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें क्या है कि बैटरी भी आपको मिल जाती है, सोलर पैनल भी मिल जाते हैं और मैन ग्रिड की सप्लाई भी रहती है। तो जब आपके सोलर पैनल आपको पूरी पावर जनरेशन दे रहे होंगे, मान लीजिए आपने 5 किलोवाट को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है और सोलर पैनल 5 किलोवाट पावर दे रहे हैं और आपके घर में 2 किलोवाट लोड चल रहा है, तो उस समय क्या हुआ कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई होगी तो वो बैटरी चार्जिंग होने लग जाएगी सोलर पैनल से, और अगर मेन सप्लाई आई हुई होगी तो उस समय आपके घर का सारा लोड जो है वो सोलर पैनल से चलेगा, ना कि मेन सप्लाई से। जब तक आपके सोलर पैनल पावर जनरेशन देते रहेंगे आपके घर का सारा लोड सोलर पैनल से चलता रहेगा और जब सोलर
पैनल पावर जनरेशन कम कर रहे होंगे और आपके घर में मेन सप्लाई आ रही होगी, मान लीजिए 5 किलोवाट का लोड आप चला रहे हैं, सोलर पैनल से केवल आपको 3 किलोवाट पावर जनरेशन मिल रही है, तो एक्स्ट्रा जो 2 किलोवाट पावर की जरूरत होगी वो आपके ग्रिड में से ली जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि आप नेट मीटरिंग के थ्रू वापस ग्रिड में सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको नेट मीटरिंग करा के ग्रिड में भी सप्लाई करना है, बैटरी बैकअप की भी जरूरत है, तो फिर आप ले सकते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसमें दोस्तों आपको ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों के फायदे मिल जाते हैं। यानी कि जिस टाइम पे आपके घर का लोड कम चल रहा होगा और सोलर पैनल से आपको पूरी पावर मिल रही होगी, उस टाइम क्या है कि नेट मीटरिंग के थ्रू आपकी एक्स्ट्रा जो पावर होगी सोलर सिस्टम से बनी हुई, वो नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में सप्लाई हो जाएगी। और मान लीजिए रात का मौसम है और आपकी बैटरी बैकअप भी डिस्चार्ज हो जाते हैं और रात के समय में सोलर पैनल भी पूरे वर्क नहीं करते हैं, उस समय अगर आपको पावर की जरूरत होगी तो आप ग्रिड से ले सकते हैं और उसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में था। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का दोनों का कॉम्बो है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको ऑन ग्रिड लेना है या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना है या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना है, उसी हिसाब से दोस्तों आपका बजट बनेगा। नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि दोस्तों आपको सोलर पैनल कौन से लेने चाहिए। अभी दोस्तों वैसे तो काफी सारी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मार्केट में आ गए हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1 से 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपके लिए मोनोप्रक हाफ कट या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल बेस्ट रहेंगे। अगर आपको 3 से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर आप पॉपकॉर्न एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल ले सकते हैं, ये अभी लेटेस्ट मार्केट में आए हैं। और अगर आपको उससे बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर आप ले सकते हैं हेटेरोजंक्शन यानी एचजेटी सोलर पैनल। ये दोस्तों बड़े सोलर साइज में आपको मिलते हैं, यानी कि 750 वाट, 730 वाट, 715 वाट, इस तरह से ज्यादा बड़े साइज के सोलर पैनल एचजेटी टेक्नोलॉजी के आपको मिलते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके सोलर पैनल की संख्या कम हो जाएगी और पावर जनरेशन भी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और इसी हिसाब से दोस्तों जैसे मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, बाइफेशियल सोलर पैनल की एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है और टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल की एफिशिएंसी और ज्यादा है और हेटेरोजंक्शन यानी एचजेटी सोलर पैनल की एफिशिएंसी और उससे ज्यादा है। तो इस तरह से इनकी एफिशिएंसी और पावर जनरेशन के हिसाब से ये 4 टाइप के सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट रहेंगे, चाहे आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना हो या फिर 2 किलोवाट का या फिर 10 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, इनमें से आप कोई भी सोलर पैनल ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नंबर 4 पर कि आपको कौन सा सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सोलर पीसीयू और सोलर इन्वर्टर में डिफरेंस ये होता है कि सोलर पीसीयू जो होता है वो हैवी लोड लिफ्ट कर सकता है और सोलर इन्वर्टर जो होता है वो भी सेम ही काम करता है जैसे हमारा सोलर पीसीयू करता है, लेकिन इनमें क्या है कि पीडब्ल्यूएम एमपीपीटी टेक्नोलॉजी आती है। जो हमारी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है इसकी एफिशिएंसी कम होती है, ये आपके सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर को यूज नहीं करता है, ये लगभग 30% तक आपकी सोलर पैनल से आने वाली पावर को वेस्ट कर देता है। जबकि हमारा एमपीपीटी टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें आपकी जो सोलर पैनल से आने वाली पावर है उसको लगभग 30% तक बढ़ा देता है और आपके सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर को मैक्सिमम करंट में चेंज करके आपकी बैटरियों को भी चार्ज करता है और आपके घर के लोड को भी चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें सोलर पैनल से मिलने वाली पूरी पावर का यूज करना है तो एक बार एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का आपको सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू लेना होगा। इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये आपकी बिजली बिल और एनर्जी सेविंग में आपकी मदद करेगा। तो सोलर पीसीयू या फिर इन्वर्टर में आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए 2 किलोवाट से बड़ा सोलर सिस्टम अगर आपको लगवाना है तो आप सोलर पीसीयू ले लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर 1 किलोवाट से कम का सिस्टम आपको लगवाना है तो आपके लिए सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, लेकिन इनमें से टेक्नोलॉजी आपको एमपीपीटी ही चुननी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। नंबर 5 पर दोस्तों कि हमें अपने घर में बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों ये बात भी काफी सारे लोग भूल जाते हैं कि सोलर सिस्टम अगर हम लगवा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं कि सोलर सिस्टम पूरा इंस्टॉल करवा लेते हैं, बैटरी अपने इन्वर्टर के नीचे लोकल लगवा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें नुकसान ये होता है, एक तो लोकल बैटरी ना तो जल्दी चार्ज होती, दूसरा वो बैटरी बैकअप भी कम देती है। अगर आपको सोलर सिस्टम का पूरा फायदा लेना है तो आपको चाहे लेड एसिड बैटरी हो चाहे या फिर लिथियम फास्फेट हो, कोई भी बैटरी हो आपको सोलर में ही लेनी होगी। सोलर में बैटरी लेने का मतलब ये है कि ये जल्दी चार्ज हो जाती है, दूसरा आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलता है नॉर्मल बैटरी के मुकाबले। अभी काफी सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हमें लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए या फिर लिथियम फास्फेट बैटरी लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप लिथियम फास्फेट बैटरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी एक तो लाइफ ज्यादा है, ये लगभग 10 से 15 साल के करीब आपको लाइफ साइकिल दे देती है। यानी कि अगर आप एक बार लिथियम फास्फेट बैटरी लगवा लेते हैं तो लगभग 12 साल से 15 साल तक की लाइफ लाइन आपको मिल जाती है, सिर्फ एक बार पैसा लगाना होता है। जबकि लेड एसिड जो बैटरी होती है वो अभी तो और भी ज्यादा वारंटी के साथ में आने लग गई है, लगभग 20-20 साल की वारंटी के साथ में आपको लेड एसिड बैटरी मिल जाएगी। लेकिन लेड एसिड में और लिथियम आयन बैटरी में फर्क ये है कि एक तो इनका बैटरी बैकअप
ज्यादा होता है लिथियम फास्फेट का। दूसरा, इनका साइज बिल्कुल कम होता है और ये लाइट वेट होती है। लेकिन लेड एसिड बैटरी जो है, एक तो एक लेड एसिड बैटरी लगभग 50 से 55 किलो के करीब का वेट होता है। और अगर आपको 48 वोल्ट का सिस्टम लगवाना है तो आपको 4 बैटरी लगानी होगी, 12-12 वोल्ट की बैटरी आती है लेड एसिड। जबकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इस तरह से एक ही बैटरी में अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से आ जाती है। तो अगर जगह कम है और आपको लाइट वेट सिस्टम लगवाना है तो आपके लिए लिथियम आयन बैटरी बढ़िया रहेगी। बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप एक बार लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं और बाद में आप लिथियम फास्फेट बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पर है हमारी इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर तो आप कहीं भी अपने घर में रखवा सकते हैं, लेकिन बच्चों की पहुंच से आपको दूर ही रखना होगा ये सिस्टम, ताकि आपके घर में कोई हादसा ना हो। दूसरा, ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर एयर फ्लो हो, यानी कि ये ना हो कि कोई बंद कमरा हो उसमें आप सोलर सिस्टम लगवा दे और कमरा बिल्कुल पैक हो, उसमें एयर का कोई फ्लो ही ना हो। ऐसे आपको नहीं करना है। एक खुला डुला सा कमरा होना चाहिए जिसमें अपने आराम से इन्वर्टर और बैटरी की अच्छे से देखभाल भी कर लें और एयर फ्लो भी होता रहे, जिससे क्या है कि कमरे में गर्मी ना हो और आपके बैटरी फटने का या फिर इन्वर्टर खराब होने का कोई डर ना हो। और दूसरा, आपको सोलर पैनल जब लगवाने हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि शहरों में रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और वहीं पर सोलर पैनल लगवा लेते हैं। वो बिल्डिंग की जब छाया आती है तो सोलर पैनल के ऊपर छाया आने के कारण वो पावर जनरेशन हाफ हो जाती है। अगर आपके घर में 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है और उसके ऊपर छाया आ जाती है तो वो 2-3 किलोवाट ही पावर जनरेशन करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी सोलर पैनल जहाँ पर आप लगवाएं उस जगह पर ना कोई पेड़ पौधे की, ना कोई बिल्डिंग की, किसी भी चीज की छाया नहीं आनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो कि मैंने आपको बताए हैं कि आपको सोलर सिस्टम लेने से पहले कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलता है दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।